मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सुख, सम्मान और सुविधा की तैयारी करता है। कैसे सुख मिले, कैसे सुविधा मिले, कैसे सम्मान से जिंदगी जी सके, क्योंकि सुख मन का विषय है। सुख दुख की अनुभूति मन से होती है, सुविधा की अनुभूति शरीर से होती है। हम सोफा पर बैठे हैं, प्लास्टिक कुर्सी पर बैठे हैं, चटाई पर बैठे हैं और सिंहासन पर बैठे हैं। तो ये हमारा शरीर बैठा हुआ है। शरीर को सुविधा चाहिए, फैसिलिटी चाहिए। शरीर की कुछ सुनिश्चित आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। भूख लगने पर कुछ खाने के लिए चाहिए, खिचड़ी हो या खीर हो, रोटी हो या बाटी हो या बाफले हो। कुछ ना मिले तो कम से कम कुछ फल फूल ही चाहिए। भूखा शरीर भोजन की तलाश करता है, लेकिन शरीर की आवश्यकताएं पूर्ण होने के पश्चात भी मन को सुख नहीं मिलता है। जिनको आप बड़े आदमी कहते हैं, तुम्हारी दृष्टि में वे बड़े आदमी हैं जिनके पास बड़ा धन है। तुम्हारी दृष्टि में वे बड़े आदमी हैं जिनके पास में बड़ा पद है। तुम्हारी दृष्टि में वे बड़े आदमी हैं जिनके पास में बड़ा अधिकार है। और सबसे बड़े वे आदमी हैं तुम्हारी दृष्टि में जो राजनीति के उच्च शिखर पर बैठे हुए। देश की व्यवस्था राजनीति की ताकत से चलती है। राजनेता की वो ताकत है, संसद भवन में, विधानसभा में बैठकर नई कानून भी बनाता है। इसलिए बहुत से लोग राजनीति की तरफ यात्रा कर रहे हैं कि संपत्ति के साथ साथ में शक्ति भी होना चाहिए। प्रयास किया जाता है और प्रयास करना कोई बुरा भी नहीं, क्योंकि जहाँ आस है वहाँ प्रयास है, जहाँ प्रयास है वहाँ विकास है, और जहाँ विकास है वहीं पर विश्वास है, वहीं पर विश्वास है। इसलिए बिना विकास के जनता को विश्वास नहीं होता है। विकास भी कीजिए, विश्वास को जीतिए। एक नेता को वोट विश्वास के प्लेटफार्म पर मिलती है। जनता का विश्वास हो गया नेता के ऊपर, अंधाधुंध वोट उसको मिल जाएंगे, क्योंकि जनता की आस रहती है कि विकास हो। हर व्यक्ति विकास चाहता है। एक साधु भी विकास की आस में बैठा है कि आश्रम में सत्संग हाल बन जाता तो ठीक था। एक गृहस्थ भी विकास की आस में लगा हुआ है कि मोटरसाइकिल से चलता हूँ, कार आ जाती तो ठीक था। कार से सुविधा मिलेगी लेकिन सुख नहीं मिलेगा।
सत्संग हाल बनने से भी सुविधा से सत्संग कर सकोगे, लेकिन सुख वहां भी नहीं। सुविधा का प्रभाव केवल तुम्हारे शरीर तक रहता है। कोई डल्लफ के गद्दे पर सोता है और कोई 1000 के लकड़ी के तख्त पर सोता है, कोई जमीन पर भी चटाई डालकर सो जाता है। सोने के बिस्तर जुदा जुदा हो सकते हैं, बिस्तर की क्वालिटी में फर्क हो सकता है, लेकिन नींद किसको आई रात में और किसको नहीं आई, ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो चुका है। नींद और बहुत नींद आना ये दुर्भाग्य उदय होने की पहचान है। 10 घंटे सोने का अर्थ है तुम रावण के वंशज हो, और 16 घंटे सोने का सीधा सा अर्थ है कि रावण के भाई तुम कुंभकर्ण हो। मर्यादा में न रहना, चंचलता करना, इसका सीधा अर्थ है कि रावण की बहन तुम सुपर्णखा हो, लंका से कूदकर इंडिया में आई हो। ये राक्षस किसी विशेष देश में नहीं होते हैं, घर घर में 1-2 राक्षस पैदा हो चुके हैं। बाप यदि सबसे ज्यादा दुखी है तो बेटा से दुखी, माँ बाप दोनों दुखी हैं तो बेटी से बहुत दुखी, सास ससुर दुखी हैं तो बहू से दुखी, बेटे बहू यदि दुखी हैं तो अपने माँ बाप से बहुत दुखी। जितनी बहुएं दुखी हैं सब सासू से बहुत दुखी है। बहू जब भगवान के मंदिर में प्रार्थना करती है तो यही कहती है, भगवान और कुछ वरदान दे न दे, लेकिन मेरी सासू को मार दे। सबको हंसी आई है क्योंकि बात सच है। सब हंसते रह गए, गुरुजी इतना गहरी मन की बात कैसे जान गए। मन की चित्त की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, और उन गुरुवर से छिपती नाही जिनके हाथ में डोरी, जिनके हाथ में डोरी। और जिसके मन में ऐसे विचार आते हैं उस पर किसी भी देवी देवता की कृपा कभी होती ही नहीं। याद रखना, गद्दे पर गुलाब कभी नहीं खिलता है, गुलाब का फूल हमेशा कांटों की गोद में खिलता है। जो भी महान बने हैं माँ बाप के अंकुश अनुशासन में महान बने हैं। जो भी महिलाएं महान बनी हैं अपने सास ससुर की लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने वाली बहुएं ही महान बनी। गुरु की मर्यादा की रेखा में रहो। गुरु भी लक्ष्मण रेखा खींचता है। गुरु कहता है, हे शिष्यों, होटल में खाना मत खाना, ये लक्ष्मण रेखा ही तो है। गुरु कहता है, भक्त के यहाँ जाओ, बड़ी सज्जनता के साथ में रहना। भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, भगवान किसी को मिला भी नहीं, लेकिन आशा जरूर है कि कभी न कभी तो भगवान मिलेगा ही। और इसी आशा के साथ में तुम्हारे दादा दादी मर चुके हैं, उनको भी मिला नहीं,
लेकिन तुम्हें विश्वास है अगर मेरे दादा दादी को जिंदा में भगवान नहीं मिला है तो मरने के बाद तो जरूर मेरे दादा दादी की आत्मा भगवान के दरबार में गई होगी, तब तो भगवान मिला ही होगा। फिर भगवान कहाँ भाग गया होगा? जब उसी के दरबार में मेरे दादा दादी पहुँचे होंगे तो भगवान तो मिला होगा। मरने के बाद ये आत्मा कहीं ऊपर जाती ही नहीं, इस भ्रम को तोड़ दीजिए। ना ऊपर जाती है, ना नीचे पाताल में जाती है, ना अमेरिका जाती है, ना तो आकाश में जाती है। ये आत्मा कहाँ जाती है? जहाँ जाती है वहाँ जाती है। फिर कहाँ जाती है? क्यों बताऊँ कहाँ जाती है? जाती होगी। बहुत मजे की बात है। कल मैंने एक गुरु की कहानी सुनाया था। वो गुरु पोर के फल में उसकी आत्मा चली गई थी, क्योंकि मृत्यु के समय शरीर छोड़ते समय गुरु का मन बोर के फल में आकर्षित हो गया। जहां जहां तुम आकर्षित होते हो वहां वहां तुम्हारी आत्मा खींच कर चली जाती है। ये आत्मा तो आत्मा शरीर के साथ साथ परिवार के साथ साथ तुम्हारा मन गुरु में आकर्षित था, तो सुभाश्रम मंडी से, शामगढ़ से, गरोट से, मंदसौर से निहाल चंद मालवी बन करके आत्मा खींच करके यहाँ बैठी हुई है। जीवन में ही ऐसे जहाँ जहाँ जीवन में तुम्हारी रुचि है, इंटरेस्ट है, वहीं पर ये आत्मा जाएगी।